चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, सबसे आप लोग से आग्रह है कि आप लोग एग्जामिनी है, अब एग्जाम का कुछ ही दिन रह गया है, तो आप लोग नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां आपको जे कुमार है वहां पर नर्वस हो जाएंगे तो समझिए कि आपका कल्याण कैसे होगा। देखिए बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर आपको लाइव आ रहे हैं और आकुट बाकुट कुछ कुछ भर भर कर लड़का सब को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इतना ना जो अननेसेसरली चीज को पढ़ा कर बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बिना जो नहीं पूछने वाला है बेतुका क्वेश्चन को भी रख कर आपको क्या है उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या याद करे क्या याद नहीं करे। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इतना पढ़ा दे रहा है लोग, लॉन्ग क्वेश्चन भरमार देख रहे हैं, कोई ई बना रहा है कोई वो बना रहा है, ऐसे ऐसे बना रहा है। आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, आप विफल हो जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे। उससे बचिए आप लोग, ठीक है। ज्यादा आपको यह दिमाग पर आपको बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक हैप्पीनेस एक ऐसी दवा है, एक खुशी एक ऐसी दवा है जो आपको क्या करता है, एक अच्छा आपको खुशनुमा आपको शरीर को बनाता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। आप यह एग्जाम में जाएंगे हंसते हुए खिलते हुए चेहरा लेकर जाएंगे, अच्छाई को लेकर जाएंगे। आप बढ़िया से बढ़िया लिखकर एकदम आपको सक्सेसफुल 100% आपको सक्सेसफुल होंगे। तो इसके लिए आपको गारंटी है। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ज्यादा वीडियो मत देखिए। अगरम बगरम लोग पढ़ा कर देख रहे हैं, एक ही चैप्टर का जो अननेसेसरली चीज जो नहीं पूछने वाला है रिवाइज करा रहा है पूरा, टोटली आपको हर चीज को देख रहे हैं, हर बात को फोकस कर रहा है। जबकि बोर्ड में वैसा क्वेश्चन पैटर्न नहीं है। किसी एक्सपीरियंस आदमी से पढ़िए, किसी जो आपको क्या है 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रखा है वैसे व्यक्ति से अपना अनुभव लीजिए। जो बताइए अभी नौजवान जो लड़का सब है तो देख रहे हैं कुछ बताइए अगरम बगरम, कोई मॉडल सेट बनवा दे रहा है, कोई कुछ बनवा दे रहा है, मार्केट में कोई अदर बुक है, कोई यूट्यूब पर दूसरा देखकर फॉलो करना शुरू कर दे रहा है। उसके फेरा में मत पड़िए आप लोग। जितना आपको बताए हैं उस पर केवल फोकस करें, उसी को रिवाइज करें, बार बार उसको रिपीट करें। ऐसा करें कि जिससे कि एग्जाम में जाए तो कंफ्यूज नहीं हो। कोई आपको क्या ऐसा नहीं कि बीच में गए आपको भूल गए, आपको बीच में ही रास्ते में छूट गए, वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, 10 बार 5 बार उसको रिवाइज करते रहिए, लिखिए उसको। ऐसा हो कि जाकर आपको वहां पर अच्छी तरीका से उसको एक्सप्रेस कर सके, लिख सके। वैसा ध्यान रखिए आप लोग। इधर उधर आए बाएं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आज हम लोग क्या है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस किया जाए। जो आपको एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग यह आए बाएं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवेश की परिभाषा पढ़ा दे रहा है, कोई विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ा रहा है, कोई विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है, कोई आपको क्या है तरह तरह के देख रहे हैं तो कि आपको बिना जो नहीं पूछने वाला बेतुका जो क्वेश्चन है उसको डिफाइन कर रहा है। वो डिफाइन आपको उस तरह से पूरा चैप्टर को ही देख रहे हैं कि आपको रख दे रहा है, फोकस कर रहा है उस पर। वह देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उतना आप देखेंगे तो आपको लगेगा आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, हम क्या करें, यह याद करें कि वह याद करें, किधर जाए किधर नहीं। तो आपको क्या है डायलेमा में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मिसकंसेप्शन में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, एक ही जो बताए हुए जे कुमार का अमृत बाण उसी को केवल पढ़ते जाइए। 90+ में पूरा अगर याद कर गए तो 90+ में मेरी गारंटी है आपको जरूर आपका मार्क्स आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। चलिए आपको ध्यान देखा जाए इस पर। आपको शॉर्ट क्वेश्चन पर देखे, शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघुत्तरीय प्रश्न। ये अब सब किसी को पता है। अब तो क्या है, अब ऑनर्स में जाओगे तो लो, अब तो इंटर आपको क्या है क्लियर होने जा रहा है। अब ऑनर्स में जाओगे तो शॉर्ट क्वेश्चन का अर्थ होना चाहिए लघुत्तरीय प्रश्न, इतना तो पता होनी चाहिए। इसमें पहला एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, राइट द properties of
इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताइए कि जे कुमार का ही फोकस करें, इधर उधर आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग आपको देख रहे हैं 400-400 व्यू जा रहा है, हमारा व्यू नहीं जा रहा है। आप लोग को अगरम बगरम पर का बताइए, पेट फूल रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के गुण को लिखे। गुण को लिखे। धीरे धीरे डिजिटली हम भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अभी सीख रहे हैं, फिर स्मार्ट बोर्ड आ जाएगी, यह सब आपको क्या है, थोड़ा सा टेक्निकली हम भी आपको क्या हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, यह निपुण हो जाएंगे। आपको देखिए, विद्युत आवेश के गुण को लिखे पूछता है 2 नंबर में, यह शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुण को लिखे। तो पहला आप लोगों को पता है, चार्ज किसका फॉलो करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी का। एडिटिव मतलब नेचर के साथ ऐड करना। किसके साथ ऐड करना, नेचर के साथ। चार्ज का 2 नेचर है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर हमारे स्केलर है, जितने भी स्केलर होते हैं, स्केलर का सम में केवल पॉजिटिव आपको क्या होता है, समेशन होता है। पॉजिटिव आपका एडिशन होता है, या सब्ट्रैक्शन जो होता है नेचर के साथ नहीं होता है। जैसे चार्ज आपका डिस्टेंस स्केलर है, आपका स्पीड स्केलर है, मास स्केलर है, वो सब पॉजिटिव क्या आपको साइन के साथ ऐड होता है। लेकिन चार्ज में स्केलर होते हुए भी इसका 2 नेचर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी पर अगर आपसे कोई कहे -70 कूलम और बताओ 50 कूलम में कौन बड़ा है, तो तुरंत आप लोग बोलेंगे कि प्लस है तो अधिक हो गया, माइनस है तो कम हो गया, या प्लस वाला अधिक हो गया, माइनस वाला कम। नहीं, गलत हो गया, क्योंकि आपको यह वैल्यू है, नेचर को बता रहा है, प्लस और माइनस नेचर को बता रहा है। यह -70 अधिक होगा, 50 कम होगा आपको, ठीक है। वैल्यू से मतलब है, जैसे बताए हुए हैं पहले क्लास में आपको, माइनस का मतलब होता है फीमेल का नेचर, प्लस का मतलब है मेल का नेचर। अगर किसी मेल का वजन अगर 50 kg हो, फीमेल का वजन अगर 70 kg हो, माइनस मतलब फीमेल, प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल, प्लस मतलब मेल। तो क्या फीमेल का वजन आपको 70 kg हो और मेल का वजन 50 kg हो, तो आप कहोगे क्या मेल का वजन ज्यादा है? नहीं, नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी, योज्यता। योज्य मतलब क्या होता है, नेचर के साथ ऐड करना। तो पहला इसका 1 नंबर में लिखेंगे, इट फॉलोज एडिटिव प्रॉपर्टी। यह योज्यता के नियम का पालन करता है। दूसरा, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में लिख लिया जाए, यह आवेश संरक्षण का पालन करता है। तीसरा भी लिख सकते हैं, इसे 2 ही पॉइंट याद रखना है। इट फॉलोज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यह आवेश के क्वांटमीकरण का पालन करता है।
चलिए 2 नंबर आपका ही पक्का हो गया। 2 नंबर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी। दूसरा क्या लिखेंगे सेकेंड नंबर में आपको दूसरा क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे 2 नंबर में। 2 क्वेश्चन आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम की सीमा को लिखे। सीमा मतलब सीमा लड़की का नाम नहीं, यह सीमा मतलब लिमिट नहीं होता। लिमिट में रहो तो लिमिट का मतलब है आपको एक हर जगह इसका हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं, हर जगह धरले इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको लिमिट में रहा है तो कहाँ तक यह लिमिट है इसका, वह लिमिट को दोष को यानी का इसका ड्रॉबैक है, इसका कुछ फॉल्ट है, हर जगह हम धरले से इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ लिमिटेशन है, उसी तक सीमित रखना है। उसका आंसर लिखिए हम लोग। 1 नंबर में क्या लिखेंगे? इट होल्ड्स ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज। यह केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। ठीक है, यानी का चल रहा हो चार्ज, वहां पर कूलम्स लॉ का फॉलो नहीं करेंगे। जहां चार्ज का मूवमेंट हो, जहां चार्ज का फ्लो हो, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, वहां पर कभी भी यह क्या है कूलम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। जब चार्ज एक जगह स्थिर है तभी हम लोग कूलम्स लॉ का फॉलो करेंगे। एक प्रकार का दोष है यह कि मूवमेंट के लिए नहीं होगा, यह फ्लो स्टेशनरी के लिए। सेकेंड, इट होल्ड्स only for point charge। यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। किसके लिए? बिंदु के लिए। बिंदु कोई लड़की का नाम नहीं, यह केवल बिंदु आवेश मतलब एक पॉइंट पर चार्ज रहेगा स्थिर। यह मतलब चार्ज का फैला हुआ होगा, जैसे स्फीयर में चार्ज अगर फैला हुआ हो, कोई चादरा में चार्ज फैला हुआ हो, कोई आपको क्या रॉड में चार्ज फैला हुआ, वहां पर यह हम लोग क्या करेंगे, यह कूलम्स लॉ का फॉलो नहीं करेंगे। जहां किसी एक पॉइंट पर चार्ज हो, जैसे 10 माइक्रोकूलम एक पॉइंट पर हो, बिंदु पर हो, तभी आपको कूलम्स लॉ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चार्ज फैला हुआ हो, क्या आपको आपके देह में चार्ज फैला हो तो वहां पर कहेंगे नहीं, उसके लिए दो अगर माना बॉडी के बीच 2 आदमी के बीच चार्ज फैला हुआ है, बताओ कितना फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ, नहीं, वहां पर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। वह केवल पॉइंट के लिए आपका ये फॉर्मूला आपका होल्ड करता है। एक ठो और लिख लिया जाए, ये लिमिट है, हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। इफ the distance between two charges is less than 1 fermimeter, Coulomb's law
डज नॉट होल्ड यदि आवेशों के बीच की दूरी एक फर्मी मीटर 1 × 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलॉम के नियम का पालन नहीं होता है ना जी। याद रखिए, यानी अगर जैसे आपका न्यूक्लियस में है, नाभिक का कितना आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, उसके अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन, उसके अंदर के प्रोटॉन के बीच कोई पूछे आवेश के बीच बल बताओ तो क्या कूलॉम के नियम का पालन करेंगे? नहीं, वहां पर आपको कूलॉम के नियम का पालन नहीं होगा क्योंकि उसका साइज आपका 10⁻⁻15 मीटर से कम है। जब ही अगर दो चार्ज के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम होती है तो वहां पर कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम फोर्स यानी कूलॉम के इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जो कूलॉम ने दिया था वहां पर यह कभी भी हम लोग लागू नहीं करेंगे। उस फॉर्मूला से आपको प्रोटॉन के बीच का फोर्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वह उसकी दूरी क्या है 10⁻⁻15 मीटर से कम है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, चार्ज के गुण और कूलॉम के नियम की सीमा। अब यहां पर हम लोग क्या देखा जाए, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दे। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दे। तो बताए हुए हैं विद्युत द्विध्रुव दो ध्रुव, डाइपोल दो पोल, यानी एक पॉजिटिव, पता है जैसे मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पर, क्योंकि दोनों के बीच एफिनिटी होना चाहिए, ज़्यादा दूर रख देंगे दोनों के बीच खिंचाव नहीं हो पाएगा, दोनों के बीच एफिनिटी होनी चाहिए, दोनों के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच आकर्षण होनी चाहिए, ज़्यादा दूर रखेंगे तो खींच नहीं पाएगा। तो दोनों के बीच जब दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर होती है, अगर माना जाए दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर जनरली हम लोग क्या लिखते हैं डी, या तो क्या करेंगे, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, जब दो चार्ज को हम लोग क्या, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन नेचर अपोजिट होनी चाहिए, एक पॉजिटिव नेचर एक निगेटिव नेचर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यह जब चार्ज और डिस्टेंस किसी दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस क्यू और डी, यानी माइनस क्यू नहीं रखकर क्यू डी के बीच दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी चार्ज और डिस्टेंस दोनों के प्रोडक्ट के बीच को हम लोग क्या, दोनों के प्रोडक्ट का नाम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए, पहले फिगर आप लोग बना लीजिएगा और तब आपको लिखना होगा डेफिनेशन, ठीक है। लिखा जाए, फिगर बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा। व्हेन टू चार्जेज हैव same magnitude but opposite in nature at a small distance is known as electric dipole. The product of one of
the charges and distance between them is known as electric dipole moment। ठीक है, हिंदी में लिखा जाए जब दो आवेश परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत हो एवं दोनों के बीच की दूरी अल्प हो तो इस संयोजन को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू डी। याद रखेंगे, यह क्या रहा बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना। फिर क्या लिखा जाए आपको? व्हाट इज, उसका यूनिट क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्यू डी। क्यू का चार्ज का क्या होता है? कूलम। चार्ज का कूलम, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम मीटर। चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चार्ज के लिए कूलम, डिस्टेंस के लिए मीटर, कूलम मीटर। क्या लिखे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी सतह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करना, यानी किसी सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करती है उसका नाम क्या रखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सरफेस से, तो वेक्टर एरिया से,
यानी यह कहा जाए किसी वेक्टर एरिया से, वेक्टर एरिया किसे कहते हैं, एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया, सदिशीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जब भी किसी मुंह के एरिया को नॉर्मली परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, किसी भी एरिया को परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, नॉर्मल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, किसी भी सरफेस को नॉर्मली, यानी जैसे 10 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया, इस पर परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलरली अगर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का नाम क्या होता है, वेक्टर एरिया, उसका नाम क्या होता है, वेक्टर एरिया। तो वहीं किसी भी वेक्टर एरिया से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the vector area या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिख सकते हैं, वेक्टर एरिया इज नोन एज, या एरिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। It is equal to a scalar product of electric field and area vector, यानी क्या लिखे, किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसकी माप विद्युत क्षेत्र एवं सदिशीय क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे इसको, कोई एरिया बना दीजिएगा ऐसे, वेक्टर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है ई, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई ए कोस थीटा। याद रखिए इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रखिए विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
फाइंड द, कौन सा नंबर है यह आपको, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर है यह, 5 आज करा रहे हैं। फाइंड द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल in the external electric field या prove that torque टाउ बराबर PE साइन थीटा, या टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्या होगा आपका हिंदी में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान निकाले या सिद्ध करे कि टाउ बराबर PE साइन थीटा, या टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, चलिए प्रूफ किया जाए। प्रूफ करें इसको। सॉल्यूशन, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव के द्वारा। एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या मान ले, डी क्या, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ से D/2 हो जाएगा, ये मिड पॉइंट पर हमने लिया है। ऐसे तो पूरा में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम करता है, तो ये मिड पॉइंट पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो कितना होगा, D/2। चलिए D/2, ये भी D/2। यहाँ पर कितना एंगल बना ले, थीटा, यानी डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? तो F बराबर QE। तो यानी यहाँ पर फोर्स कितना लगाएगा, F = QE। पॉजिटिव चार्ज को किधर ढकेलेगा? तो पॉजिटिव को अपने डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स को इधर ढकेलेगा, और निगेटिव को किधर, ठीक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में भागेगा। पूछा जाता है कहीं कहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को में अगर इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो किधर भागेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक क्या होगा, उसके पछाड़ू भागेगा, उसके पीछे भागेगा, क्योंकि निगेटिव है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो किधर भागेगा? तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा। तो पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स लगाया तो आगे, इस पर किधर फोर्स लगाएगा तो ये भी उतना ही, F = QE। तो हमको कोई बांस से आगे ढकले उतना ही बॉल से QE से, और कोई पीछे ढकले QE से, तो क्या हम चलेंगे? नहीं, या डाइपोल ना आगे भागेगा ना पीछे।
ये डाइपोल आगे नहीं भागेगा, पीछे। यह बांस किधर लगा रहा है, एक ठो आगे और एक और पीछे। उतना ही फोर्स आगे लग रहा है, QE फोर्स आगे लग रहा है, QE फोर्स पीछे लग रहा है। तो हम ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना से ढकेल रहा है आगे उतना ही से ढकेल रहा है पीछे, जितना से आगे पुश कर रहा है उतना ही से पीछे की ओर पुश कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, अगर ऐसे बांस आपको ढकेलेंगे, क्योंकि हमारा इतना है डाइपोल ऐसे है, कोई इधर से ढकेल रहा है कोई इधर, तो हम लगेंगे ऐसे ऐसे नाचने, ऐसे ऐसे बांस से ढकेल कर देखिए, आपको लगिएगा नाचने। तो वहीं का टॉर्क जिसका नाम क्या होता है, देखिए हमारा वायर भी आपको लपटा गया आप लोगों को समझाने के फिराक में। तो क्या होगा बोलो ये, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यह निकाला जाए आपको टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मेरा कितना है QE, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है D। F बराबर क्या होता है FR sin थीटा। तो F यह हुआ, R यहां से इसी के चारों ओर लगेगा, घुर्मी आएगा ऐसे, यह चारों ओर घुर्मी आएगा। यहां से कितना डिस्टेंस है D/2, ऐसे ऐसे नाचेगा, ऐसे ऐसे नाचेगा, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे, अपने ही जगह पर नाचेगा। तो कितना दूरी है D/2, कितना फोर्स है QE। तो बोलिए टॉर्क बराबर क्या होगा, यानी टॉर्क इसका F1 कर दीजिए, इसको F2 कर दीजिए। पहले फिगर आप लोग बना लीजिएगा, फिगर बनाकर अब लिखेंगे क्योंकि जगह उतना नहीं है। नेट फोर्स पूछे तो कहेंगे 0। तो कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो कुल बल का मान बताओ, तो 2 QE लिख देगा, QE लिख देगा, QE/2 लिख देगा, 0। तो 0 पर मार्कर आ जाइएगा, किस पर मार्कर आएंगे, 0 पर। टॉर्क ऑफ द फोर्स, टॉर्क काम करता है, नचाने वाला बल, आगे पीछे बढ़ाने वाला बल काम नहीं करता है। फोर्स F1 अबाउट पॉइंट O, बिंदु O के परितः F1 बल का बल आघूर्ण टाउ1 बराबर, तो कितना होगा FD/2 sin थीटा। तो F क्या है QE, D/2 sin थीटा। फिर वैसा ही क्या लिख देंगे, सेम वैसा ही टॉर्क ऑफ द फोर्स F2 अबाउट पॉइंट O, F2 तो यहाँ भी वहीं आएगा, टाउ2 बराबर सेम आ जाएगा। तो नेट टॉर्क, फिर दोबारा लिख लेना ई, तब नेट टॉर्क, दोनों को ऐड कर देंगे। नेट टॉर्क कुल बल आघूर्ण टाउ बराबर टाउ1 प्लस टाउ2। तो क्या होगा QE D/2 sin थीटा प्लस QE D/2 sin थीटा। तो क्या होगा 2 QE D/2 sin थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, QD P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, P बराबर QD, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण पढ़ाए हुए अभी बताए हैं। QD के जब P लिख देंगे, PE साइन थीटा, यही प्रूफ करना था। आपको पता है साइन वाला क्या हो जाता है, क्रॉस में बदल जाता है, और कॉस वाला डॉट में, साइन में है तो क्रॉस में बदल जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। चलिए 5 क्वेश्चन हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन को लिया, इतना तक जरूर आपको इसको रिवाइज कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।